बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम तहसील जड़ांवाला फैसलाबाद की एक बड़ी तहसील बल्कि पंजाब की बड़ी तहसील के हालात आपके सामने बयान करेंगे। ख़ास तौर पर सेहत की बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, हर किसी ने ये बात की कि हमने जो है वो लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात पहुँचानी है, बेहतर जो है वो उन तक सेहत की जो है वो सहूलियात उनको देनी है। लेकिन एक्चुअली अगर ग्राउंड पर आया जाए, देखा जाए कितनी बेहतर सहूलियात मिल रही हैं, लोग कितना मुतमईन हैं, कितना सेटिस्फाई हैं और कितना वो समझते हैं कि उनको बेहतर ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि ख़ास तौर पर कोई भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वहाँ पर एक चीज़ हम बड़ी कॉमनली देखते हैं कि वो जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं उनमें से सेहत और तालीम, ये दो चीज़ें जो है वो बेसिक स्टेप होती हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का दर्जा जो है वो रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर और तहसील जड़ांवाला के अंदर सेहत की कितनी सहूलियात हैं, ये जानेंगे लोगों की ज़बान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जड़ांवाला में हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम ये चीज़ कहते हैं, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो लोगों को बेहतर सहूलियात देने के लिए, बेहतर सेहत की सहूलियात देने के लिए जो है वो कोशियाँ हैं। वहीं पर अगर जड़ांवाला के हालात सामने रखे जाएँ तो इंतहाई परेशान कुन है। यूँ मालूम होता है कि यहाँ पर सिर्फ रश है, रश के अलावा जो है वो हमें कुछ नज़र नहीं आता। ये बुज़ुर्ग जो बात कर रही हैं, मैं इनको इस तरफ भेजा जाए, मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करने की। आप यहाँ पे आ जाएँ बुज़ुर्ग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इधर की मैडम बैठी है, सर्जन है, लेकिन वो एक हमारा मरीज़ है, उसके सिर्फ अंगूठे का मसला है, अंगूठा उसका ब्लैक हो गया है। लेकिन वो कहती है फैसलाबाद ले जाओ। एक सर्जन अगर अंगूठे का ऑपरेशन नहीं कर सकता तो फिर सर्जन कहलाने का हकदार नहीं है, फिर उसको कोई और काम करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल मामूली सा मैं मसला आपको है। दिखा देता हूँ, वो मरीज़ सामने खड़ा बैठा हुआ है, आप वो देख लो। यानी कि सही बात है, वो यानी कि वो हर बंदे को वो कह रही है फैसलाबाद चले जाओ, फैसलाबाद चले जाओ। अस्पताल इधर पे क्या कर रहे हैं, हम क्या करें यार। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको ट्रीटमेंट देने की बजाय उनको सीधा ये कह रहे हैं कि भैया फैसलाबाद चले जाओ। सही बात है। अभी एक नहीं एक बार उसने तख्ती पे लिखा है, वो सर्जन है, अगर वो अंगूठे का ऑपरेशन नहीं कर सकती तो वो उसने बाकी क्या करना है, क्या करना है उसने। जाहिर सी बात है कि ये बाकी चीजें। है, बाकी आप आ जाए ना, इसका मियाँ वो यानी कि- अस्सलाम वालेकुम, कैसे कम हैं? से कम ये इतने बंदे को तसल्ली तो देना कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उसको दाखिल करे। मेरा कोई बच्चा ही नहीं, मैं अकेली औरत हूँ उसके साथ। अच्छा, आप आए हैं, उन्होंने बिल्कुल मामूली सी एक चोट और उन्होंने कहा है कि इसको जो मामूली चोट नहीं है, शुगर है ना। थोड़ा सा ब्लैक हो गया उसका, यानी कि ये हाँ, ये उंगली है। वो शुगर कहती है जी साफ करने वाला, सिर्फ साफ करने के लिए वो कहती फैसलाबाद ले जाओ। वो सामने मरीज बैठे हैं, सामने। कहते खास तौर पर एक चीज़ देखिएगा, चूँकि मैं पहले आया हूँ, मैंने आके यहाँ पे हालात जो देखे हैं, जो ऑब्ज़र्व किए हैं और जो लोगों से मैंने बात की है, तो उसमें से ये चीज़ें बड़ी कॉमनली मेरे सामने आई हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें मामूली से भी कोई मसला हो, इवन तो मामूली सा भी कोई मसला हो तो हमें ये आज कह दिया जाता है फैसलाबाद जाएँ। अच्छा, इस चीज़ पर मैं ये कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम के एंड में जो है वो MS साहब जो है उनके सामने भी ये सारी चीज़ें रखी जाए और उनसे मौक़िफ़ लिया जाए कि लोग आखिर परेशान हैं, लोग बेचारों की ये सिचुएशन बनी हुई है। पंजाब की बड़ी तहसील है जड़ांवाला, इस वक्त जो है वो सहूलियात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये है कि लोगों के पास अगर एक माइनर सा, एक मामूली सा मसला लेके आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप उनको जो क्या है वो कह रहे हैं कि भाई आप फैसलाबाद चले जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं है। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पर? भाईजान, ये हमारे शहर जड़ांवाला के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी। यहाँ ना दवाई मैसर है और ना डॉक्टरों की कमी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत से अपील की जाती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। यानी यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स की भी कमी है और मेडिसिन जो है वो भी नहीं यहाँ पर सही जी, तरीके से बिल्कुल। की जा रही। अच्छा, तो पहले, इससे पहले क्या सिचुएशन थी कि पहले को चीज़ें बेहतर थी, अब आके जो है वो इस स्टेज तक भाई ये शुरू से ही ऐसे है, मरीज़ को फैसलाबाद रेफर किया जाता है, जैसे वो बुजुर्ग कह रहे हैं, इस तरह का ही है ये। यही चीज़ खास तौर पर आप देखिएगा कि पेशेंट एक आया, उसको ट्रीट करने की बजाय आप उसको अगर डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि भाई इसे फैसलाबाद ले जाएं माइनर सी बात पर, तो ये फिर जाहिर सी बात है कि सिस्टम पर सवाल निशान खड़े करते हैं। जी, ਬੱਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ, और ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से आपको फैसलाबाद जाना पड़ा। फैसलाबाद जाना पड़ता है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ मुझे बताएं कि क्या आज के गरीब बंदे के पास इतने रिसोर्स हैं कि वो अपना जो है वो मामलात भी चलाए
जो उसको दहलीज पर सेहत मिलनी थी, जो नारा था हुकूमत का कि हमने आपको सेहत आपकी दहलीज पर देनी है, बेहतर सेहत की सहूलियात, वो लेने के लिए आपको जो है वो कहें कि फैसलाबाद चले जाएं, इतना दूर है, जाहिर सी बात है 5,000 6,000 किराया लग जाएगा। कहते गाड़ी का जाके इंतजाम करें, सुबह से हम खड़े हैं, पैसा कोई नहीं सी ते इंतजार कर रहे हैं किसी का भी, चलो आ जाए तो बच्चा साढ़ा चल जाए, बच जाए साढ़ा बच्चा। कितनी एज है उस बच्चे की? 7 माह। 7 माह एज। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए। ये चीज़ें या ये जो बातें या ये जो शिकायत हैं या ये जो मसाइल लोग अपनी ज़बानी बयान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर हुकूमत के उन दावों पर सवाल निशान खड़ा करती हैं। और मैं आपको ये भी साथ में एडिशन करता चलूँ, बताता चलूँ कि जिस हल्के में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर से तलाल चौधरी साहब के भाई इलेक्शन जीते हैं। तलाल चौधरी साहब ख़ुद इस वक्त जो है वो हुकूमत का दायां और बायां बाजू समझे जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ देखिए कि जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि उनको हेल्थ में रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव था, उस तरह से हमें यहाँ पर सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। क्या कहना चाह रहे थे भाई आप? अल्ट्रासाउंड मेरे मरीज़ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ। मशीन ख़राब है अल्ट्रासाउंड की? डॉक्टर है वहाँ पर कोई? ਉਹ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਅਲਟਰਾਸਾउंड। नहीं अल्ट्रासाउंड कहते फैसलाबाद ले जाओ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜੋ ਨਾ। अच्छा, ये अल्ट्रासाउंड की बात हो गया या दीगर मशीनें हो गया या दीगर चीज़ें हो गया, तो आप एक ख़ास तौर पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर हमने लोगों को फैसिलिटेट करना था, यहाँ पर हमने लोगों को सहूलियात देनी थी, यहाँ पर हमने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना था, लोगों को ऐसी मेडिकल की सहूलियात मिलनी चाहिए थी जो आज के इस टाइम में जो है वो लोगों के लिए थोड़ा सा एक आज के इस टाइम में जो है वो हवा का ठंडा झोंका साबित हो। क्योंकि महंगाई है, लोगों के पास रिसोर्स नहीं है, इतने ज़राए नहीं है कि वो प्राइवेट तरीके से जो है वो मेडिकल के अखराजात अफोर्ड कर सकें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, जहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी हो। जी अम्मा जी क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर शुएब साहब इधर हैं, वो सेकंड टाइम इनकी ड्यूटी थी, नहायत अच्छे डॉक्टर हैं। पहले भी इन्होंने हमें भेज दिया था, उन्होंने मेरे मियाँ को एडमिट किया था, हम इधर 1 हफ्ता तकरीबन 10 दिन रहे, उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, उनका पाँव बिल्कुल सही हो गया था। अब उनकी दूसरी जो फिंगर है उस पर डिफेक्ट आ गया, तो वो तो बहुत ज़्यादा काम था जो उन्होंने हमारा मसला क्लियर किया था, और ये तो थोड़ा सा मामूली मसला है। तो इन्होंने कहा कि ले जाओ, चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है, देखा भी नहीं, डॉक्टर ने चेक भी नहीं किया, और पहले क्या दिया जी फैसलाबाद? हाँ, फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल ले दिया, पहले इसने हमें और अलाइड हॉस्पिटल में भेजा। जाहिर सी बात है कि जब आप ने पेशेंट को चेक करने की बजाय, जिस तरह माँ जी बता रही हैं कि भाई उन्होंने देखा ही नहीं, चेक ही नहीं क्या जी एनो फैसलाबाद ले जाओ। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की है और लोग ये कहते हैं कि जिस स्टेज या जिस नहज पर इस वक्त मसाइल पहुँच चुके हैं, इंतहाई परेशानी का बायस है, और ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। और भी लोगों से बात करेंगे, वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तहसील जड़ांवाला में हम इस वक्त मौजूद हैं। सेहत के हवाले से बात की जा रही है, और लाखों की आबादी का एक वाहिद इकलौता THQ हॉस्पिटल क्या हालात हैं आपके सामने बयान कर रही हैं। भाई बात ऐसी है कि ना, मैं सलाम ठीक ठाक, मेरे ना चोट लगी थी, ठीक है। 4 दिन हो गया, एक्चुअली टांके खुलवानी है, गेड़े के गेड़ा लगाई जा रहे हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना। ये टांके जो आपको लगे हुए हाँ हैं जी। इनका आपको 4 दिन हो गया, 4 दिन से कह रहे हैं आज आ जाए, शाम को आ जाए, सुबह आ जाए, परसों आ जाए। दिहाड़ीदार बंदे हैं, क्या करें, इसी चक्कर में रहें। ये किसके लिए हॉस्पिटल है? हमारे लिए, लोगों के लिए, लेकिन चक्कर लगा के आ रहे हैं, कोई उम्र नहीं है। पैसे देते, सिफारिश देते, काम हो जाता है, किसी बंदे का फोन आता है, काम हो जाता है। हमारे लोगों का काम भी नहीं होता, चक्री लगाई जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आए जाए जाइए। कल भी आया हूँ, परसों भी आया हूँ, मेरे आज दिन को पूरे 14 दिन हो चुके हैं। अभी टांके 8 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने टांके खुलवा लेने, मैंने प्राइवेट लगवाए थे, अभी तो टांके नहीं खुल रहे हैं। कितने दिन से मसलसल आ रहे हैं? मैं अब 4 दिन, आज चौथा दिन, आज दिहाड़ीदार शख्स हैं? हाँ बिल्कुल, मजदूरी जी करते जी, हैं? मैं लोड रिक्शा चलाता हूँ भाई। तो रोजाना आपका ये जो काम कारोबार मुतासर होता है, फिर इसकी भरपाई कौन करेगा, फिर इसकी अदायगी कौन करेगा? आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं एक मजदूर शख्स हूँ, मैं रोजाना आ रहा हूँ, लेकिन हर दफे आना है सिर्फ टांके जो है वो खोलने हैं, जो स्टिचिंग हुई नहीं हो रहा भाई, कोई काम नहीं हो रहा इधर यार, सिर्फ सिफारिश चलती है और पैसे चलती है भाई। अच्छा, ये आप ज़रा चीज़ें देखिएगा, ये हालात सूरत हाल आप देखिएगा कि एक भाई साहब हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैं तकरीबन 5 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, और मेरे एक माइनर सा मसला था कि मैंने वो जो स्टिचिंग हुई थी वो टांके मैंने खुलवाने थे, और मुसलसल 4-5 दिन से कह रहे हैं कि भाई आप कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, हमारा मकसद ये है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, हमारी बात करने का पर्पज़ ये है कि इन चीज़ों को बयान किया जाए, सामने रखा जाए, और सेम एज़ इट इज़
ऐसे हालात आपके सामने बयान किए जाए, ऐसे हालात आपके सामने रखें जो एक्चुअली ग्राउंड पर हो रही हैं कि एक तरफ नारा लगाया जाता है सेहत का, एक तरफ नारा लगाया जाता है बेहतर मेयारी सेहत का, लोगों को उनकी दहलीज पर सेहत फराहम करने का, और वहीं एक्चुअली पंजाब के इस दूसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के इस तीसरे बड़े शहर की तहसील जड़ांवाला जो पंजाब की एक बड़ी तहसील है, उसको कैसे जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। और मुझे बताया गया जब मैं यहाँ पर आया तो कह रहे हैं लाखों की आबादी है, और लाखों की जो आबादी है उस हिसाब से बजट हर साल बढ़ने की बजाय हर साल कम हो रहा है, उसको और जो है वो श्रिंक किया जा रहा है कि बजट और कम होता जा रहा है। जाहिर सी बात है फिर लोगों के मसाइल कैसे खत्म होने, कैसे भाई आप ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोई सहूलियात दी जा रही है यहाँ पर? सहूलियात तो भाई कोई भी नहीं है यहाँ अस्पताल में। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और मेडिसिन डॉक्टर साहब लिख कर देते हैं तो वो यहाँ से मुयसर ही नहीं होती, मिलती नहीं है। वो फिर बाहर से लिख के दे देते हैं तो दिहाड़ीदार हैं, बाहर से नहीं मिलती, वो महंगी है, फिर कहते हैं नहीं आप बाहर से ही लें। तो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि आप यहाँ से सिफारिश कर दें, कहते हैं नहीं ये आपने जो सी लिख के दी है आपने वहाँ से लेनी है, यहाँ से मिलती नहीं है, यहाँ से बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हुकूमत किस चीज़ की मेडिसिन आपको चाहिए थी? हार्ट की हो या कोई भी मेडिसिन हो यहाँ से मिलती नहीं है। अच्छा, मामूली सी भी हो, हार्ट से हट के अगर किसी को बुखार है या किसी को सर दर्द है या किसी को एक माइनर से बिल्कुल छोटी सा मसला है, उसके लिए भी बाहर ही जाना पड़ता है भाई। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। ये यहाँ से आते हैं चक्कर लगा के दिहाड़ी तोड़ के आते हैं तो फिर चले जाते हैं, कोई चीज़ मुयसर नहीं मिलती यहाँ से। तो यार तो आज के एक शख्स के लिए क्या ये अफोर्डेबल है? जिस तरह मैंने भी पहले भाई से बात की है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं रोज़ाना अपनी दिहाड़ी भी जो है वो मिस करूं, उसे भी छोड़ूं, हॉस्पिटल आऊँ के जी जा रहे हैं एक मेडिकल फैसिलिटेट होने के लिए, सहूलियात लेने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए, और वहाँ से मेडिसिन भी ना मिले, तो ये बात तो गलत है ना। तो फिर मिलनी चाहिए। ये पंजाब वज़ीर आला साहिबा बहुत दावे कर रही हैं कि सहूलत है, सेहत सहूलत आपके लिए बहुत अच्छी है। कहाँ अच्छी है हमें भी दिखाएं। होनी चाहिए, आप ये कहते होने चाहिए। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आपके साथ है ये बच्चा? ये बच्चा है, इसके टॉन्सिल बन जाती हैं। जब भी इसको मसला बनता है कोई तो हम इसको यहाँ ले गए आते हैं, थोड़ी ठीक है, ये दवाई दे देते हैं, बस वो कुछ हफ्तों के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन मेरे ना गुर्दों में पत्थरियाँ हैं, स्टोन, तो जब भी कोई मसला बनता है तो कहते हैं फैसलाबाद जाएँ आप, फैसलाबाद चेक। ये किस के लिए है, ये किस चीज़ के लिए हॉस्पिटल बनाया हुआ है? ये अल्ट्रासाउंड वाले इतने वो मरीज़ बैठे हुए हैं ना, मरीज़ा बैठी हुई हैं, बच्चों वाली हामला औरतें बैठी हुई हैं। हम ये गुजारिश करते हैं मुहतरम वज़ीर आला साहब से कि ये जो अल्ट्रासाउंड सिस्टम है इधर कम से कम 3 मशीन होनी चाहिए, वो ना अल्ट्रासाउंड वाली। क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अल्ट्रासाउंड है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक ही सिस्टम है, बस एक ही डॉक्टर साहब बैठे हैं। वो कभी हमला औरतों को चेकअप करते हैं, कभी वो दूसरे मरीज़ों को चेक करते हैं, यानी एक दिन वो रखा हुआ है इन्होंने ना, तो बहुत मसला बनता है भाई। मसाइल हैं, सही बंद कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड भी करनी 12 बजे के बाद बंद कर देते हैं, एक्सरे भी बंद कर देते हैं 12 बजे के बाद। वो कहते हैं कि मशीन ख़राब हो गई है, मशीन का सामान लाहौर से आना है, फिर आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे ज़लील ही होना पड़ता है। अच्छा, मैंने 12 दफ़ा एक चीज़ आपके सामने बयान की है, 12 दफ़ा एक चीज़ आपके सामने रखी है, कई मरतबा आपके सामने बयान करने की कोशिश की है कि ये वो चीज़ें हैं जो लोगों की बेसिक नीड्स में हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को फराहम करना जो है वो किसी भी स्टेट, किसी भी रियासत की बुनियादी इकाई है, एक बेसिक स्टेप है। और वहीं पर आप सिचुएशन और हालात ये देखें कि वो लोग बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई हम आ रहे हैं, हमें माइनर सा मसला, हम कह रहे हैं सब में चेक कर लें, मेडिसिन दे दें, तो उन्होंने पेशेंट्स को देखे बगैर ये कहना कि भाई एनो फैसलाबाद ले जाओ। बस सारी सी बात है कि फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कैसे, किस तरह की फिर सहूलियात दी जा रही हैं? कैसे हैं भाई आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद सर। मैं सुबह आया, मेरी बच्ची ने पैंडा सी दर्द है। ठीक है, पहले मैं एमरजेंसी गया, मैं कहा यार पर्ची बना दो, ना कहा इधर नहीं बननी उधर बननी। ठीक है, ये मैं उधर गया, बड़ी देर बाद बनी, फिर डॉक्टर को गया, उन्हें चेकअप किया, उन्हें मैं अल्ट्रासाउंड, उन्हें कहा जी बाहरों करवा। हूँ तकरीबन 2 अल्ट्रासाउंड कहाँ से करवाएं? अल्ट्रासाउंड बाहरों करवा के आओ। क्यों, उनके पास अपनी साड़ी मशीन खराब है। हूँ मैंने वेख लो कि सुबह आया मैं 10 11 12 बज गए, हूँ मैं 1500 रुपये का बाहरों करवा के आया। हूँ फिर लैके जाना, पता नहीं वो कहणगे सही है या नहीं है, हम देखो बाद ही पता चलेगा क्या मतलब। आप काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। कितनी कमाते हैं दिहाड़ी? तकरीबन 500-600 रुपया दिहाड़ी। 500-600? हाँ जी। और सिर्फ 1500 आपने भी अल्ट्रासाउंड पे? अल्ट्रासाउंड पे एक पहले मैं करवाया था, वो कहते ठीक नहीं, दोबारा करा के लाया। एक पहले आप करा के लाए? करा के लाया, हूँ आते ठीक नहीं, हूँ दोबारा करवा के आया, हूँ फिर कहते पता चलेगा क्या कहते हैं। ये सिचुएशन इस वक्त पंजाब की बड़ी तहसील जड़ांवाला की है, फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला की है।
और यहीं से हमारे जो लीडरान हैं वो जीतते भी हैं, MPs भी बनते हैं, MNAs भी बनते हैं। लेकिन हालात सूरत हाल आप ये चीज़ें देखें कि आज वो किस नहज और किस स्टेज पर लोग बेचारों को ला के खड़ा कर चुके हैं। भाई एक माइनर सा मसला है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी मौजूद है, मुझे बताया गया है। और अब सिचुएशन ये है कि वो अगर करवाने भी जा रहे हैं तो उसको कहते हैं भाई ये बाहर से करवा लें। अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो भाई इसको फैसलाबाद ले जाएं। अगर कोई मरीज़ चेकअप के लिए जा रहा है तो उसको लिख के दे रहे हैं भाई दवाई जो है वो बाहर से जाके ले लें। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें, तवज्जो दें, और वो लोग जिन्होंने ये सारा मैनेज करना है, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को देखना है, वो लोगों को इस तरफ क्यों धकेल रहे हैं कि लोग बेचारे जो है वो इन महरूमियों में मुब्तला हो रहे हैं, इन महरूमियों में डूब रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है फिर सारी चीज़ें ये सवाल निशान खड़ा करें। बुजुर्ग भी खड़े हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। कैसे हैं आप? ठीक है बुजुर्ग? ठीक है अलहमदुलिल्लाह। सुबह 8 बजे का बुखार नहीं कोई चेक कर लिया, इन्ना चंगा अस्पताल है। सुबह 8 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ जी, सर्दी में? सर्दी में। और कोई यहाँ पे आके आप गए हैं, किसी को से कोई पर्ची वगैरह ली है? तमाम कमरों में से कोई 15 नंबर में धकेल देता है, कोई ऊपर भेज देता है, कोई नीचे भेज देता है। अभी तक बुखार नहीं चेक हुआ। तो ये कैसे फिर हालात ठीक होंगे? आप कह रहे हैं कि भाई सिर्फ बुखार था, मुझे चेक करना था, वो भी इस हॉस्पिटल में नहीं हुआ। THQ हॉस्पिटल, THQ तहसील जड़ावाला का THQ हॉस्पिटल सर। ब्लड प्रेशर इन्ना डाउन आ भी लत्तां कंबण ਡੀਆਂ। कोई पूछने वाला ही नहीं भी क्यों डाउन आ, की करना। उन्होंने पूछा भी बोतल ही पी ली है यार, वो भी नहीं दस रहे। कोई गल करना ही नहीं गुजारा कर रहा। उत्ते औरतों ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਡੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अजीब ही तमाशा बनाता है इधर काम का। ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हमने बयान की हैं, ये इंतहाई परेशानी का बायस है। और ये मसाइल एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं क्योंकि मुझे जो आप इससे पिछले साल के जो स्टैट मेरे साथ शेयर किए जा रहे थे, तो मुझे बताया जा रहा था कि भाई हर साल की तरह बजट कम किया जा रहा है, कम हो रहा है। और बजाय इसके कि आबादी बढ़ रही है, हज़ारों से लाखों में आबादी जा रही है, उस अब बजट को बढ़ाया जाए, बजट को कम किया जा रहा है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में THQ हॉस्पिटल के हालात आपके सामने बयान कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो MS साहब हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, उनसे भी बात की जाए कि लोग शिकायत के अंबार लगा रहे हैं, वजह क्या है? लोग मसाइल बयान कर रहे हैं, वजह क्या है? क्या उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है? क्या उनके पास इतने डॉक्टर्स नहीं हैं? क्या उनके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इतनी जो है वो स्टाफ मौजूद नहीं है कि ये तकलीफ़ें जो है वो बढ़ रही हैं? बहरहाल अभी वक्त मुख्तसर सी ब्रेक को हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तहसील जड़ावाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और सेहत के हवाले से बात की जा रही है। लाखों की आबादी पर मुहित ये तहसील और वाहिद हॉस्पिटल। सहूलियात ये हैं कि अगर बुखार का पेशेंट भी, बुखार का मरीज़ भी आ रहा है तो उसको कहते हैं कि भाई इन्हू फैसलाबाद ले जाओ। अगर कोई अल्ट्रासाउंड के लिए आ रहा है तो कह रहे हैं कि भाई हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब है। अगर कोई चेकअप के लिए आ रहा है तो उसको देखे बगैर ही पहला जो वर्ड निकलता है, आप पर्ची लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी आप उनके सामने अपना हाल अहवाल बयान कर रही होते हैं कि वो आपको कहता है कि भाई इन्हू फैसलाबाद ले जाओ। और ये वो हल्का है जहाँ से तलाल चौधरी साहब जीते, ये वो हल्का है जहाँ से अब ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में उनके भाई बदर चौधरी साहब जीते हैं। और तलाल चौधरी ख़ुद इस वक्त जो है वो हुकूमत का दायां बायां बाजू समझे जाते हैं। आप ये इमेजिन और तसव्वुर करें कि उन्हीं के हलके में हम इस वक्त मौजूद हैं। सहूलियात क्या हैं सेहत की? और फिर नारा हर हुकूमत का सेहत, किसी ने जो है वो क्लिनिक की सूरत में ये आवाम तक के सामने रखने की कोशिश की, किसी ने जो है वो सेहत कार्ड के ज़रिए आवाम के सामने हेल्थ की बेहतर सहूलियात रखने की बात की। लेकिन सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि भाई मिली कहाँ हैं कहाँ पे, नज़र क्यों नहीं आ रही? लोग बेचारे परेशान हैं, तो वजह क्या है? बहरहाल हमारे साथ इस वक्त एक और भाई भी खड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सिचुएशन क्या है, महरूमियाँ क्या हैं, क्या और नीड्स हैं, क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि ये जो है वो समाजी कारकुन भी हैं और ये चीज़ों को बड़ा और डीपली ऑब्जर्व करते हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या हालात हैं इस वक्त THQ हॉस्पिटल के? मैंने जो लोगों की ज़बानी सुना है, जाना है, तो वो बड़ी परेशानी का बायस है। मुझे बताया गया कि आप समाजी कारकुन हैं, इन मामलात को देखते हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग बाउंड है इंतज़ामिया के बीच में भी और जो लोग हैं उनके बीच में भी। क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है? मैं जानना चाहूँगा ज़रा डीपली क्या इस वक्त हालात हैं। जी आपने वाकई लोगों की राय सुनी है
मैं भी उसी को ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनावाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और पंजाब के 12 से 15 अजला से बड़ी तहसील है। अगर आप THQ में दाखिल हों तो सबसे पहले आपको इसकी जो एमरजेंसी बिल्डिंग जो नज़र आती है, जो आज से 20 से 25 साल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के बनाई गई थी, जिसमें 13 बेड हैं और पहले भी 13 बेड थे और आज 20 से 25 साल बाद भी इसमें 13 बेड हैं। उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। 20 से 25 साल एक लंबा अरसा, और आप कह रहे हैं कि भाई वो 13 बेड से आज भी 13 बेड? सर आज भी 13 बेड है, आप ये रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद एमरजेंसी में सिर्फ सर एक डॉक्टर है जो रोज़ाना 3 से 350 मरीजों को चेक करता है एमरजेंसी में। आप बताएं वो डॉक्टर क्या करेंगे, आवाम के साथ क्या करेंगे? उसके बाद इसकी जो एमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आ गया जो कि उसको खुदा न खासा कोई शदीद किस्म की एमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो डॉक्टर कैसे चेक करेगा? एक डॉक्टर आप कह रहे हैं एमरजेंसी में बैठा है, 350-300 पेशेंट एक दिन में वो चेक? जी सर, आप रिकॉर्ड चेक कर से आपने कहा ना कि मैं काफ़ी देर से इस सूरत हाल से वाबस्ता हूँ, मुझे पता है। एक एमरजेंसी में डॉक्टर है, वो 300 से ज़्यादा मरीज़ों को अकेला डॉक्टर चेक करता है, वो पानी पीने भी नहीं जा सकता। ये हुकूमत ने हमें डॉक्टर मुहैया करने हैं, मेडिसिन देनी है और फैसिलिटेट करना। और उसके बाद इसकी लेबार्ट्री है, कई माह हो गए हैं लेबार्ट्री का जो पैथोलॉजिस्ट है वो तब्दील हो चुका है और आज तक वो पैथोलॉजिस्ट हमें नहीं मिल सका। और उसके अलावा हर साल अशिया महंगी होती हैं, बजट में इजाफा होता है और THQ के बजट में हर साल जो है वो कमी वाक़ होती रहती है। पिछले साल गवर्नमेंट ने ये किया है कि THQ हॉस्पिटल को 60 बेड से 90 बेड में दर्जा दे दिया है और जब 90 बेड का दर्जा दिया गया उसके बाद ना तो 1 रुपये फ़ंड का इजाफा किया, ना एक पत्ता मेडिसिन का इजाफा किया, ना डॉक्टर का इजाफा किया। उसकी वजह से बोझ बढ़ जाता है, फिर आवाम की ये शिकायत आती हैं। ये सही है, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। 90 बेड का बना फिर वो सर इसको कागजात में 90 बेड का दर्जा दिया गया, इसका नोटिफिकेशन एक्चुअली वो 15 बेड की कैपेसिटी भी नहीं रखता। सर ऐसे ही है, इसको 60 से 90 बेड तो कर दिया गया, लेकिन वो 60 बेड को चलाने के भी उसके पास फंड्स नहीं है। जैसे मुझे बताया जा रहा था कि अभी इलेक्शंस में अनाउंसमेंट हुई कि अभी हम इसको 120 बेड का लेके जाएंगे। सर इसको 240 का दे दे, इसको फंड्स तो दे, इसको डॉक्टर को दे, इसको अद्वियात तो दे, फिर इसका फ़ायदा है। इसको तो 500 बेड का कर दें, आप फंड नहीं देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अरसा दराज से यहाँ पे नाक कान गले का डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे आंखों का डॉक्टर नहीं है। सिटी स्कैन की हमें सहूलत मिल गई है लेकिन हमारे पास नेरो फिजिशियन नहीं है। यहाँ पे गुर्दा वार्ड मौजूद है लेकिन गुर्दों का डॉक्टर हमारे पास नहीं है। ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील का हाल है। उसके अलावा इसके गायनी शोबे को देख ले, औरतों को जो हमारी जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनको 3 किस्म के मसाइल होते हैं, या तो उन्हें ब्लड प्रेशर होता है इस दौरान, या उनकी शुगर अप होती है, या उन्हें ओवल का मसला बनता है। THQ में इस हवाले से किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है, उन्हें फैसलाबाद रेफ़र करना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट पूरी तहसील में और THQ में बच्चों की नर्सरी का ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है कि जो बच्चे जो नौज़ीदा बच्चे हैं या वक्त से पहले जिनकी पैदाइश होती है उनको वहाँ पे रख सके। ये भी बताया गया, चूँकि अभी हम खड़े थे तो मुझे ये भाई ने आके बताया कि भाई हमारे पास, उन्होंने मुझे कहा है 7 माह का मेरा एक बच्चा है, तो उसने कहा कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं है, आप इनको फैसलाबाद लेके जाएं। फिर एक और भाई है, उन्होंने बताया कि भाई एक बिल्कुल माइनर सी मुझे चोट थी, एक बिल्कुल माइनर सा एक बेसिक स्टेप का एक ऑपरेशन था, तो वो मैं लेके गया। उन्होंने कहा भाई फैसलाबाद चले जाओ। फिर वो एक बंदा गया, उसने कहा भाई मुझे फीवर है, वो कहते उसने चेक भी नहीं किया, कहते फैसलाबाद चले जाओ। तो ये फिर अलामती यहाँ पे बनाया गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वो जिस तरह होता है कि भाई कोई अलामती चीज़ बनाई जाती है, तो ये वो अलामती। देखिए सर, हम तो कहते हैं इसको अपग्रेड होना चाहिए, इसमें सहूलियात मिलनी चाहिए, आवाम की जो मुश्किलात है वो ख़त्म होनी चाहिए। वो हर तरह का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अगर एक हॉस्पिटल 60 बेड के लिए आप उसको 240 बेड का दर्जा देंगे लेकिन उसको फंड 60 बेड के भी नहीं मिलेंगे तो फिर वो कैसे तरक्की करेगा? देखना, गुर्दा वार्ड मौजूद है, गुर्दों का डॉक्टर ही नहीं है। अगर हमें सहूलत मिली है सिटी स्कैन की तो हमारे पास न्यूरो फिजिशियन ही नहीं है। हम यहाँ से सिटी स्कैन तो करवा लेते हैं लेकिन वो सिटी स्कैन की रिपोर्ट को चेक करवाने के लिए हमें प्राइवेट 3000 से 4000 रुपये देना। इक्विपमेंट्स ला के रख दी गई हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, स्टाफ मौजूद नहीं है जिसने ऑपरेट करना है। और इससे बढ़कर एक चीज़ ये कि जो बैठे हैं उनके पास भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जो आ रहे हैं उनको वेल तरीके से ट्रीट कर। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये जो ना ये THQ, इसकी डिमांड तकरीबन 9 से 10 करोड़ रुपए अद्वियात की है THQ की, तो सालाना इन्हें 3.25 या 4 करोड़ रुपए की अद्वियात मिलती हैं। तो मुझे बताएं ये शिकायत कैसे कम होगी? जब उनको बजट पूरा नहीं मिलेगा, अद्वियात पूरी नहीं मिलेगी तो फिर तो ये शिकायत साल की तरह जो बढ़नी थी चीज़ें वो कम है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने THQ के हालात आपके सामने बयान किए हैं, कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपको बता रहे हैं कि भाई लोग बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं कि एक इकलौता हॉस्पिटल, एक इकलौती फैसिलिटीज़, और उसकी भी ये हालात सूरत है। बहरहाल अब आ रही है, मैं MS साहब की तरफ बढ़ेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की शिकायत है, वजह क्या है।
लोग बोल रहे हैं, वजह क्या है? कि आपके पास फंड्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, क्या मसाइल हैं? एमएस साहब से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, मैं ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स की हैं उनमें हमने एक चीज़ आपको बताई है, लोगों की ज़बानी आप तक पहुंचाई है कि तहसील जड़ांवाला जो एक बड़ी तहसील समझी जाती है पंजाब की, वहाँ की एक्चुअली सूरत हाल क्या है हेल्थ के हवाले से। चूँकि ख़ास तौर पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो एक चीज़ का नारा बड़े बुलंदो बांग तरीके से लगाती है, और वो ये होती है कि उसने जो है वो हेल्थ के मामले में, तालीम के मामले में जो है वो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लानी है, लोगों को बहुत जो है वो एक किस्म का फैसिलिटेट करना है। बट एक्चुअली अगर ग्राउंड पर आएँ तो कुछ हालात हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स किए हैं उसमें लोगों ने बड़ी डिटेल से इन चीज़ों पर बात की है, किन किन महरूमियों में वो लोग मुब्तला हैं, किन किन चीज़ों में वो बेहतरी चाहते हैं, और क्यों आखिरकार जो है बड़ी तहसील है जड़ांवाला पंजाब की, तो इसको महरूम रखा जा रहा है। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को मज़ीद लोगों के सामने रखा जाए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के सामने ये चीज़ बयान की जाए कि जिनकी ज़िम्मेदारी है यहाँ पर हेल्थ के मामले में जो है वो बेहतरी लाना, जिनकी ज़िम्मेदारी है लोगों को जो है वो एक मुफ्त और मियारी सेहत जो है वो फराहम करना। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एमएस जाफिर हुसैन साहब इस वक्त मौजूद हैं। एमएस हैं तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जड़ांवाला के, और इनसे हम जानने की में डिटेल से कोशिश करेंगे कि एक्चुअली किन किन तरह की सहूलियात इनको रिक्वायर हैं, कौन कौन सी सहूलियात इनके पास मौजूद हैं, कितना कोई स्टाफ इनके पास मौजूद है। चूँकि जब हम आए हैं तो हमने रश देखा है बहुत ज़्यादा, और हमने ये देखा है कि लोग कहीं ना कहीं एग्रेसिव नज़र आए हैं हमें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ख़ास तौर पर मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों से मैंने बात की है, लोगों का ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है, और लोग उसमें शिकवे शिकायत करते नज़र आए हैं, जो एक्चुअली बात है। लोग कहते हैं कि हम आते हैं, हमें वेट करवाया जाता है, इंतज़ार करवाया जाता है। ये क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या क्या किन किन चीज़ों पर जो है वो इस वक्त काम होने की ज़रूरत है? कितनी सहूलियात आपके पास मौजूद हैं? कितनी मज़ीद आप लोगों को चाहिए? बिस्मिल्लाह, जिस तरह आप बता रहे थे कि तहसील जो हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ांवाला या जो तहसील है जड़ांवाला, ये सबसे बड़ी तहसील है, और ये 14 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से वन बड़ी है। यहाँ पे पॉपुलेशन इसका 2.5 मिलियन या 25 लाख से ज़्यादा इसकी कैचमेंट एरिया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रश होता है। हमारे पास जो एमरजेंसी होती है तकरीबन एक दिन के अंदर 1200 से 1500 तक हमारी 24 आवर्स में एमरजेंसी होती है। 3000 के करीब हमारा ओपीडी होता है यहाँ पे। इस हवाले से पेशेंट्स को थोड़ी सी क्यू में बात का ज़रूरत पड़ती है। जब हम उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं तो इंतज़ार करना पड़ सकता है। हमारे पास फैसिलिटी तो तहसील हेडक्वार्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। सिटी स्कैन हमारे पास अवेलेबल है, डायलिसिस सेंटर हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह हमारे पास डिसेबिलिटी बोर्ड के अंदर हमारे पास न्यूरो फिजिशियन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ईएनटी का डॉक्टर नहीं है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं हमारे डिसेबिलिटी के होते हैं या बाकी जो पेशेंट होते हैं, इनको हमें फिर यहाँ इस तहसील से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फैसलाबाद के अंदर रेफ़र करना पड़ सकता है। ये हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ कम है। अदरवाइज जो एचआर के हवाले से देखा जाए तो डॉक्टर्स भी हमारे पास रिलेटिवली कम है, क्योंकि एमरजेंसी में हमारे पास डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स की नंबर तादाद कम होने की वजह से वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो उनकी भी शार्टेज हो सकती है। अच्छा, ये जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके इस वक्त आप लोगों को जो है वो रिक्वायर्ड हैं, उनकी जो है वो कमी है यहाँ पर, तो इनके मतलब जो पेशेंट्स फिर आते हैं उनको फिर किस तरह डील किया जाता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग बेचारे जो बाहर खड़े हुए हैं या बाहर वेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात होते हैं लोगों के, मुख्तलिफ मसाइल जो है उनका सामना उनको करना पड़ रहा होता है। तो फिर जो डॉक्टर नहीं है तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या? देखिए, आम शख्स जो होता है उसको तो अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने THQ में जाना तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा। डेफिनेटली वो यहाँ पे आता है, पर्ची बनवाता है, फिर जब हम तक उसकी अप्रोच होती है तो हम उससे बताते हैं कि यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ पे ENT का डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे दिमाग का डॉक्टर नहीं है। तो ज़्यादा डेफिनेटली फिर उनको हमें रेफ़र करना पड़ता है, और वहाँ पे फिर उनके लिए भी परेशानी का बहस बनता है कि वो यहाँ पे पहले इधर आए, यहाँ पे इंतज़ार किया या पूछा, डिस्कस किया, फिर यहाँ से वो फैसलाबाद या किसी और बड़े हॉस्पिटल में की जाता है। अच्छा, डॉक्टर्स की कमी एक बड़ा मसला आप डिस्कस जो कर रहे हैं, ये तो हमारे पास बेसिक स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स कम है। बाकी जो हमारे पास HR है, थोड़े जो रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे पास थोड़े से कम है। अच्छा, ये MS साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और एक चीज़ आप देखिए कि वो बयान कर रहे हैं कि इन चीज़ों की कमी का जो है वो हमें सामना करना पड़ा। अच्छा, ख़ास तौर पर हम ये चीज़ देखते हैं कि तहसील जड़ांवाला जो बिल्कुल फैसलाबाद से मुल्का तहसील है, फैसलाबाद की तहसील है, और यहाँ पर जिस तरह से हेल्थ सहूलियात होनी चाहिए थी, मैं एक अपने ओपिनियन के तहत, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के तहत एक बात आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उस तरह की हमने नहीं देखी हैं। हमने ये
चीज़ भी देखिए कि भाई एक आबादी जो लाखों में थी, एक आबादी जो है जिस जगह की लाखों में है और सिटी के अंदर ये है, वाहिद हॉस्पिटल है और वहाँ पर भी इतनी सहूलियात का ना होना, तो फिर ज़ाहिर सी बात एक सवाल निशान तो ज़रूर बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर एक चीज़ कि आज के टाइम में जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग को रोज़गार के जो है वो मसाइल हैं, लोग जो है वो इकॉनमी हमारी स्ट्रगल कर रही है, लोगों को जो है वो मुआशी तौर पर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो आज के इस टाइम में क्या आप पर्सनली ये चीज़ नहीं समझते कि लोगों के लिए प्राइवेट इलाज करवाना, मेडिसिन की ख़रीदारी करना, डॉक्टर्स की प्राइवेट फ़ीस अदा करना, ये बड़ा मुश्किल है? उनके पास तो वाहिद सहारा गवर्नमेंट की तरफ से जो मुफ्त यहाँ पर या जो THQ कायम किए गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल कायम किए गए हैं, वहाँ से इलाज करवाना है। डेफिनेटली जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो मसाइल भी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स की कमी के हवाले से भी थोड़ा मसला। अदरवाइज़ तो हम सारे लोगों को जो हमारे इंडोर होते हैं, पेशेंट एडमिटेड होते हैं, उनको हर तरह के फैसिलिटेट करते हैं। जो हमारे पेशेंट होते हैं वो भी तकरीबन सारे फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। जो हमारे पास फ्रैक्चर्स के पेशेंट होते हैं वो भी हमारे पास इवन हमने इनके जो हमारे प्लांट्स के दिए हैं वो भी हमारे पास चीज़ें मैनेज्ड हैं, लेकिन रश की वजह से या डॉक्टर्स की कमी की वजह से थोड़ा सा मसाइल है। डेफिनेटली थोड़ी सिचुएशन डॉक्टर्स की कमी की वजह से मसाइल हैं। यहाँ पर सहूलियात इससे पहले जिस तरह हमने अभी बात की है कि डायलिसिस मशीन हो गया, इसके अलावा जो है वो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हो गया, इस तरह की कौन कौन सी इक्विपमेंट्स यहाँ पर हमारे पास THQ के अंदर CT स्कैन मशीन है यहाँ पे अवेलेबल है। CRC सेंटर जो हमारा डिजिटल एक्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल है। उसके बाद डायलिसिस सेंटर हमारे पास अवेलेबल है। हेपेटाइटिस क्लिनिक है, NCD क्लिनिक है। मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जितनी एक हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए चंद एक के अलावा, जिस तरह न्यूरो सर्जरी, न्यूरो फिजिशियन या ये जो हायर स्पेशलिटीज़ ये नहीं है। बाकी हमारी हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बस थोड़ा सा डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। अदरवाइज शॉर्टेज है। अच्छा ये चीज़ ख़ास तौर पर हमें इस पर देखने की ज़रूरत थी, इस चीज़ पर जो है वो हमें काम ज़रा करने की ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी आबादी, जिसकी आबादी लाखों में है, वहाँ पर अगर आप डॉक्टर्स की शॉर्टेज का मसला लोगों को सामना करना पड़ रहा है, या एक हॉस्पिटल को जो है वो इस तरह के सिनेरियो से गुजरना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें फिर सारी सी बातें पॉइंट जो है वो रेज़ करते हैं। बहरहाल हमने इस चीज़ पर बड़ी डिटेल से बात की है कि तहसील जड़ांवाला के अंदर THQ हॉस्पिटल जो वाक़ई है, इसमें जो सहूलियात जो है वो फराहम की गई हैं और किन मज़ीद सहूलियात का फराहम किए जाना जो है वो ज़रूरी है और लोग इस चीज़ के मुंतज़िर हैं। बहरहाल हमारी तरजीहात में तालीम और सेहत शामिल है, इस पर काम किया जाए, इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और उम्मीद यही की जाती है कि ये लोग बेचारे जो परेशान हैं, जिन्होंने शिकायत की हैं, इनकी शिकायत जो है, इनकी कंप्लेंट्स जो हैं, उनका अजाला ज़रूर होगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।